नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। आज विमेंस डे है और मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी। नारी ही शक्ति है, नारी ही ज्ञान है, करो उसका सम्मान, करो उनका मान, तभी होगा सुंदर संसार का स्वप्न महान। जी हाँ, तो हमारे साथ एक महिला हैं तो आप महिला दिवस पे क्या मैसेज देना चाहती हैं? मेरा नाम सलोनी है और बीइंग अ फीमेल आई वांट टू से कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं और लड़कियां अगर किसी फील्ड में उतरती हैं तो वो बेशक कामयाबी को हासिल करके ही उतरती हैं और लाती हैं। और आज विमेंस डे है तो आई जस्ट वांट टू से कि हार मत मानो। बीइंग अ फीमेल आई वांट टू से कि आपके रास्ते में आते रहेंगे बैरियर्स, आते रहेंगे बैरियर्स, लेकिन आपको उन सबको क्रॉस करके जाना है और अपना परचम लहराना है। जी, तो हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आपकी लाइफ में आपकी पसंदीदा महिला कौन है और आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? मेरी पसंदीदा महिला मेरी माँ है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है कि किस तरीके से परिवार को, ऑफिस को, घर को, हर चीज़ को लेकर, क्योंकि अगर एक फ़ीमेल वर्क करती है और एक मेल वर्क कर रहा है, दोनों सेम पोस्ट पे है, सेम ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एज़ कम्पेयर टू मैन दे आर वेरी मच बिगर देन दैट ऑफ मैन। क्योंकि उन्हें घर आके उनके ऊपर होता है कि हाँ उन्हें खाना बनाना है, कि मतलब हाँ एक्स्ट्रा बर्डन, फैमिली को देखना, अगर बच्चे हैं तो ज़्यादा केयर, मतलब लोग चाहते हैं कि बच्चे जो है वो माँ से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए और ज़्यादा अटैच हो जाए। तो फिर ये सब चीज़ है कि महिलाएं थोड़ा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। तो मेरी रोल मॉडल मेरी मम्मा है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और आगे भी आई वॉन्ट कि फ़ीमेल आगे आए और हर फील्ड में अपना परचम लहराए। थैंक यू। बिहार में कैसे स्थिति देखती हैं महिलाओं की सुरक्षाओं को लेके, क्या बोलेंगी? अगर कंपैरेटिव वे में बात की जाए तो अगर 15 साल पहले हम लोग अगर बिहार की स्थिति को देखा जाए तो फीमेल वे नॉट सेफ। वो लोग अंधेरे होने के बाद बाहर नहीं निकल पाती थी और अगर कुछ उनके साथ बाय गॉड अगर ऐसा ना हो, लेकिन अगर कुछ हो जाता था तो पुलिस भी नहीं सुनती थी और एक्शन भी नहीं लेती थी। उनके साथ कुछ हो गया तो ठीक है, तुम अपना मुंह बंद रखो, कुछ करो। लेकिन अगर आज का सिनेरियो देखा जाए तो लड़कियां दे आर फ्री कि दे कैन गो आउट, दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट एंड रात में भी वो लोग काम करके ऑफिस से वापस आती हैं। कोचिंग क्लासेस भी अगर वो लोग का 8 बजे तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस पेट्रोलिंग के लिए घूमते रहती हैं। तो इट्स काइंड ऑफ इट्स गुड। बिहार इज़ चेंजिंग एंड और भी बदलाव आएंगे वक्त के साथ, लेकिन कोई भी रूल सरकार लाती है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जब तक हम लोग अपने घर से नहीं बदलाव लाएंगे, जब तक हम लोग अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो लोगों को अंदर से बदलाव लाएंगे तो माहौल बदलेगा, माहौल बदलेगा तो हम भी सुरक्षित फील करेंगे, तो माहौल से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल सही है। और आई जस्ट वांट टू से कि हार नहीं मानना है और बस लोग आएंगे आपको रोकने के लिए, लेकिन आपको हार नहीं मानना है और आप अपने काम करते रहें। थैंक यू। आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। पहले तो हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू। हैप्पी वुमेंस डे टू यू ऑल्सो। जी, विमेंस डे पे क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? वुमेंस डे पे हम ये कहना चाहते हैं कि फॉर राइट नाउ इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया पे अभी बहुत ज़्यादा ये वायलेंस एंड वुमेंस के टुवर्ड्स वो बहुत अभी बढ़ गया है और स्टॉकिंग, सोशल मीडिया स्टॉकिंग भी अभी बहुत बढ़ गया है। अभी हम लोग कॉलेज में भी ये इसके ऊपर जो थीम हुआ था वो यही था और ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसको हम लोग को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत आगे जाके डेंजरस हो सकता है फॉर ऑल वुमेन। अच्छा, ऑनलाइन ट्रैफिकिंग, ऑनलाइन स्टॉकिंग लाइक किसी एक लड़की को पर्टिकुलर वो स्टॉक करना, बार बार मैसेज करना दूसरे अकाउंट से, दूसरे लाइक फेसबुक से, कहीं से भी, मतलब आप बार बार उसको मैसेज कर रहे हैं और इफ़ द गर्ल इज़ नॉट सेफ देन मतलब हम तो बोल रहे हैं कि महिलाएं आगे बढ़ चुकी हैं, आगे काफ़ी रिसर्च में मास्टर्स कर रही हैं, पर ऑनलाइन भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे विमेन अनसेफ फील कर रही हैं। तो ये तो बात हुई। बिहार में कैसे स्थिति देखती हैं जब आप रोड पे चलती हैं, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? अब तो सिचुएशन बहुत अच्छा है पहले के अकॉर्डिंग से। मतलब पहले से तो क्योंकि मेरे नाना खुद पुलिस में थे तो वो बताते थे हम लोग को अपने समय के कि बहुत डाकू एंड ऑल वो था, बट अब वो बहुत कम हो चुका है, बहुत ही कम। बट अब थोड़ा बहुत भी है, अभी ये नहीं कहेंगे कि पूरा फ्री ही है,
बट बहुत पहले से सिचुएशन तो आई थिंक बहुत अच्छा है, और अब मतलब उतना ईव टीजिंग भी अब नहीं होता है। अच्छा, तो ये तो रही सुरक्षा की बात, लेकिन आपकी लाइफ में आपकी फेवरेट विमेन कौन है? मेरे लिए मेरी मॉम है, बिकॉज मेरे पापा मिलिट्री में हैं और वो यहाँ रहते नहीं हैं, तो मेरी मम्मी ही मेरे भैया और हमको मतलब सारा जो भी होता है एजुकेशन से लेकर के घर चलाना सारा मम्मी पे है। और गार्जियन, एज अ गार्जियन मेरे नाना नानी के साथ हम लोग रहते हैं, तो वो भी एक बात है। और घर से दूर रहना है ऑब्वियसली, तो थोड़ा मम्मी को भी दिक्कत होता है कि पापा नहीं है, बट सारा काम मेरी मम्मी स्टार्टिंग से ही हम लोग को बचपन से ही रखी। तो आज विमेंस डे के स्पेशल ओकेजन पे क्या मैसेज देना चाहेंगी मम्मी को? ऐसे तो मेरी मम्मी अभी है नहीं घर पे, बट हम मिस कर रहे हैं कि उनका हार्डवर्क कितना वो पे करता है कि घर में अपने से खाना बनाओ हर दिन। आज फिर हम खुद घर पे खाना बना के आए हैं, तो वो कितना एफर्ट लगता है, और फिर भी इतना एफर्ट डालने के बाद भी हम लोग उनको रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं। तो आई विल से कि हाँ, मम्मी बहुत मेहनत करती है, हम लोग उनको रिकग्नाइज। मम्मी को हैप्पी विमेंस डे बोलते हैप्पी वुमेंस डे माँ। और आपको भी हैप्पी विमेंस डे। जी थैंक यू। आपका नाम क्या है? सौम्या श्रीवास्तव। जी सौम्या, आज विमेंस डे है, तो विमेंस डे पे क्या हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहिए? देखिए, विमेंस डे एक ऐसा दिन ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे ना एक दिन क्या रोज़ दिन नारी को सम्मान मिलना चाहिए, और ये सम्मान आपकी घर की बेटी, माँ, बहन यहाँ से शुरू होता है। नारी सशक्तिकरण कैसे हो सकता है कि आप अपने घर की बेटियों को, महिलाओं को आगे पढ़ने दें, आगे बढ़ने दें, उनको अपनी मन की बात रखने दें। ऐसा होता है कि अगर शादी का भी टाइम है या अगर करियर भी बनाना है, तो जो माँ बाप कहते हैं वही लड़कियों को मानना पड़ता है। अरे तुम तो लड़की हो, तुम बाहर पढ़ने क्यों जाओगी? बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, तुम पटना में रहो, तुम 10th तक मैट्रिक कर ली, 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, उसके आगे क्यों पढ़ोगी? नहीं, तुमको ये कोर्स नहीं करना चाहिए, हम जो बोल रहे तुम वो कोर्स करो, तुम यहाँ मत जाओ, ये यूनिवर्सिटी अपने पसंद से नहीं चुनो। ऐसा भी अब भी देखा जाता है। मेरी कई दोस्त ये चीज़ फेस कर रही हैं बहुत। मैंने पटना यूनिवर्सिटी में भी अपने दोस्त लोग को देखा है। और बीइंग अ PWCN, यहाँ से UG करने के बाद मैं पटना यूनिवर्सिटी से PG कर रही हूँ। वहाँ पर मैंने देखा कि भले आप PWC एक नेम फेम के साथ अगर आप वहाँ जाते हो, फिर भी कहीं ना कहीं पटना यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के, सारे लड़कों की मैं बात नहीं करी, कुछ लड़के ऐसे हैं जो आपका बोलना, आपका कम्युनिकेशंस के, आपका बोल्ड होना उनको पसंद नहीं है। उनको चाहिए लड़की सबमिसिव, उनका डोमिनेंस होना चाहिए। PWC की लड़की हर किसी को चाहिए होती है, एज अ गर्लफ्रेंड चाहिए, या PWC से इलेक्शन के टाइम उनको वोट चाहिए, या मगध महिला ले लीजिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़कियाँ उनको चाहिए, लेकिन उनको उनका डोमिनेंस नहीं पसंद है, उनको उनका बोलना नहीं पसंद है, अपना राय, अपना विचार रखना नहीं पसंद है। भाषण, नेता लोग क्या है, भाषणबाजी करेंगे। अभी जितने छात्र नेता है इंस्टाग्राम पे हैप्पी विमेंस डे लगाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या, नेता बन जाने के बाद क्या होता है? आप क्या समझती हैं मतलब विमेंस डे? विमेंस डे का मतलब तो मैं यही समझती हूँ कि आप अपने घर की बच्चियों को पढ़ने दें, बढ़ने दें, अपना विचार। अभी आप कौन सी पढ़ाई कर रही हैं? जी, मैं PWC से UG कर चुकी हूँ, मैं यहाँ की एलुमनाई हूँ, यहाँ की फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ, स्टूडेंट काउंसिल थी। अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी पटना यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पे कुछ अपने दोस्तों से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे भी पटना वुमेंस कॉलेज की एक रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए जो दोनों कॉलेजों के बीच का बात रख सके एक एडमिनिस्ट्रेशन तक। तो बिहार में कैसी स्थिति देखती है महिलाओं की सुरक्षा को लेके? सुरक्षित महसूस करती हैं आप? जी, मैं बिहार में बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हूँ। अब कुछ लोगों की वजह से हम पूरे समाज को या पूरे नेता के मेहनत को हम नकारा नहीं कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि अभी फ़िलहाल JDU रूलिंग पार्टी है, तो नीतीश सरकार ने बहुत काम किया है, शराबबंदी कराई जहाँ से महिला उठी, फिर उसके बाद आरक्षण भी है, फिर विधानसभा में भी महिलाओं का आरक्षित सीट बहुत ज़्यादा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे नरेंद्र मोदी जी कर ही रहे हैं। देखिए, किसी पार्टी को सपोर्ट मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि बिहार में हो या कुछ केस तो ऐसे भी हुए हैं, लेकिन महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन हमारे समाज के पुरुषों को भी अपना नज़रिया थोड़ा बदलना चाहिए। अगर वो बदलेंगे तो बेटी छोटी कपड़ा पहने या जय फुल कपड़ा पहने, वो बिंदास रोड पे घूमेंगी, बिंदास अपना रात के 8-9 बजे तक भी अगर वो वापस आ रही है तो माँ बाप को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अरे अच्छा बेटी दोस्तों के साथ है। समाज में ये एक दायरा भी मेंटेन होना चाहिए।
जी तो आज विमेंस डे है, विमेंस के लिए स्पेशल डे है, तो हम इन सुरक्षा के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन ये भी बात करेंगे कि विमेंस डे पे आपकी फेवरेट विमेन कौन सी हैं? आपकी लाइफ की फेवरेट विमेन कौन सी? मेरे लाइफ की फेवरेट विमेन मेरी माँ है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी हुई। जस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो तो नाना नानी ने मम्मी को पढ़ने दिया। वो एनसीसी ये सब में भी थी, तो मैंने वहीं से सीखा। और मेरी माँ मुझे बहुत प्रेरित करती हैं। यहाँ पे भी कैबिनेट बनने के लिए मेरी माँ ने मुझे प्रेरित किया। अभी भी पापा का भी फुल सपोर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी माँ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। बिना माँ के एक परिवार नहीं बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिना माँ के परिवार नहीं बन सकता है। जो भी सिचुएशन होता है मम्मी बिल्कुल उसमें मेरा पूरा सहयोग करती है। एक होता है ना त्याग करना, वो मेरी मम्मी ने बहुत किया है। अगर अपने लिए कुछ ना खरीदे, लेकिन बच्चों के लिए होना चाहिए। बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलना चाहिए। सैक्रिफाइस बिल्कुल बिल्कुल, एक मिडिल क्लास फैमिली होने के नाते अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाना, इतना खर्चा करना, अपनी ज़रूरतों को मार के आगे बढ़ना, ये चीज़ तो अपनी मदर से मैंने सीखा है। तो आप भी अपने मदर जैसी बने, और जो भी आपके मुद्दे हैं वो उसमें भी सुधार आए, और बिहार और आगे बढ़े और महिलाओं की सुरक्षा के लिए और बात करे। तो जैसे कि आपने देखा कि छात्र हो, गृहिणी हो या कोई भी महिला हो, बस महिला दिवस के दिन ही उनको इज़्ज़त नहीं देनी है, बल्कि रोज़ हमें उनकी सुरक्षा के लिए, उनके आसपास के माहौल के लिए ऐसा माहौल बनाए जहां वो सुरक्षित महसूस करें। तो हैप्पी विमेंस डे टू ऑल द विमेन अराउंड अस। एंड तो आज विमेंस डे है, तो आपके लिए आपकी फेवरेट विमेन कौन है आपकी ज़िंदगी में? फेवरेट तो एक्चुअली सबकी मॉमी होती है, लेकिन ऑल सबको सब वुमेंस फेवरेट है, और सब वुमेंस को हम हैप्पी वुमेंस डे विश करेंगे सबसे पहले। और हम लोग के वुमेंस को रिस्पेक्ट हमेशा करना चाहिए। आज नहीं कि आज वुमेंस डे है तो सिर्फ आज ही हम लोग ये करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरे दिन और पूरे ईयर्स, पूरे वीक करनी चाहिए हमेशा। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि वी शुड ऑलवेज ट्रीट द इक्वल, मेन एंड वुमेन, वी शुड ऑलवेज। बस मैम, आज विमेंस डे है, तो विमेंस डे पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, और विमेंस डे का क्या मतलब समझती हैं? वुमेंस डे का मतलब ये समझ रहे हैं हम कि वुमेंस एम्पावरमेंट, ठीक है, इक्वलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे बायस्डनेस नहीं होना चाहिए। जैसे मेल और फीमेल में जो बायस्ड रहते हैं वो बायस्डनेस नहीं होना चाहिए। बराबरी का मौका मिलना चाहिए। हाँ, और जैसा कि अभी देख रहे हैं ना कि ऐसे डेवलप हो रहा है हमारा कंट्री, तो अभी तो हमको नहीं लगता कि ऐसा बायस्डनेस ज़्यादा रहा है, क्योंकि देख सकते हैं कि हम अभी भी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, फैमिली भी सपोर्ट कर रही है। तो फिर तो आपके परिवार में आपके लिए आपकी पसंदीदा महिला कौन होंगी जिनको आप मैसेज देना चाहते हैं? मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ दोनों। आज विमेंस डे है, तो विमेंस डे पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही कि बस अपना काम करते रहिए, स्किल सीखते रहिए और जीते रहिए। अच्छा, आपकी लाइफ में आपकी फेवरेट विमेन कौन है? मेरे लाइफ में मेरी फेवरेट वुमेन ऑफ कोर्स मेरी मम्मी है। मम्मी है। मम्मी को क्या मैसेज करना चाहेंगे? मम्मी के लिए यही मैसेज है कि मम्मी बहुत स्ट्रांग है और हम भी उनकी तरह स्ट्रांग ही बनेंगे ऑफ कोर्स। तो एज अ विमेन आप क्या महसूस करती हैं कि बिहार पहले से सुधार हुआ है बिहार में? बहुत। मेरी मम्मी जैसा स्टोरी अपने टाइम का बताती है वैसे तो बहुत बहुत सुधार हुआ है। मतलब हमको वैसा रोक टोक नहीं है कि यहाँ मत निकलो, वहाँ मत निकलो, पढ़ने मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, लड़के छेड़ेंगे। बट अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तो छेड़ेंगे वही छेड़ जाएंगे, हम ही लोग नहीं छोड़ेंगे। तो अभी क्या कर रही हैं आप? BCA कर रही हैं। तो आप जैसे कि इतना स्टडीज़ में आगे बढ़ी हैं, अभी आगे और क्या प्लान है? अभी BCA पे फोकस करना है सबसे पहले, और साथ साथ ऑफ कोर्स SSC और गेट वगैरह जो सारा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद आगे मास्टर्स MCA करना है, और फिर कोई सब्जेक्ट पे PhD करना है। रिसर्च करेंगी? हाँ, रिसर्च करेंगी जी। तो बिहार की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, रिसर्च करेंगी आप? हाँ जी। किसी से कम थोड़ी ना हम लोग भी। चलिए, तो हैप्पी विमेंस डे आपको भी। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जी। मैं 1 मिनट 2 मिनट बोल लीजिए जी। आज विमेंस डे है, तो विमेंस डे पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी दर्शकों को?
सपोर्टिव विमेन, और अगर एक औरत हो तो हमेशा साथ दो, और बी काइंड, एवरीवन बी अ काइंड टू अदर्स, बस। और आपके लाइफ में आपकी फेवरेट वुमेन कौन है? माई मॉम। क्यों है? मैं इसलिए No, she is my everything. She judges me, she guides me, she in every way. She is my idol. तो अभी आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? I am physics honors BSc. तो बिहार में आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? लिटरली लमसम में ठीक ठाक है, वैसे नॉट गुड नॉट बैड, जस्ट फाइन। तो आपको क्या लगता है कि विमेंस डे पे ही बस हमें स्पेशल फील कराना चाहिए विमेंस को, या तो हम हर रोज़ कराना चाहिए? विमेन डिज़र्व्स टू फील स्पेशल। वो डिज़र्व करती है कि उसको सबसे अच्छा कुछ भी, बस इंटेंशन उसको बढ़िया देखिए। थैंक यू। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर कोई यही बोल रहा है कि उन्हें सेफ्टी चाहिए, उन्हें इज़्ज़त चाहिए, और समाज ऐसा माहौल दे जहां वो सेफ़ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके। तो बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ बाइस्कोप। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं स्नेहा, न्यूज़ बाइस्कोप पटना।